इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लैब असिस्टेंट के साइंस की प्रीवियस ईयर से तुलना करके कितनी कट ऑफ जाएगी इस बार उसके बारे में, और जो आपके मार्क्स के लिए फॉर्मूला रिलीज किया गया वो फॉर्मूला आपको कैसे उपयोग करना है इसके बारे में इसमें बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो लास्ट तक देखना, आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे उपयोग करना है और उसके बाद बात करूंगा आपकी कट ऑफ से। उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वर्तमान में भारत में कौन क्या है कि 100+ क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अब बात करता हूँ आपके जो मार्क्स के लिए फॉर्मूला रिलीज किया गया उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे ग्रुप डी में तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। अब मैं बात करूँगा आपको फॉर्मूला किस तरह से यूज लेना। समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देख लेना स्लो मोशन ऑन करके, ताकि आप वीडियो को समझ पाओ। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुबंधित निम्न सूत्र से किया जाए। यानी कि जो भी आपके मार्क्स रिलीज किए जाएंगे तो आप अभी भी अपनी आंसर की मिलान कर दिया हो तो अपने मार्क्स देख सकते हो कि इतने तक आ जाएंगे। तो वो फॉर्मूला इन्होंने ये दिया है। ये फॉर्मूला कैसे यूज लेना है आप देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3। या आर क्यू क्या है, राइट क्वेश्चन, डब्ल्यू क्यू क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन, और के एफ है की फैक्टर। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सेक्शन, यानी कि आपके जिनके भी 2 पेपर हुए हैं तो वो अलग अलग पेपर की गणना इस सूत्र से करके लास्ट में जोड़ देंगे। फिर लिखा हुआ आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आप सबसे पहले पेपर फर्स्ट का देखोगे तो उसमें आपके राइट कितने क्वेश्चन हुए वो लिखने हैं। और फिर लिखा हुआ डब्ल्यू क्यू यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आपके एक ही किसी सब्जेक्ट का रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए वो आपको लिखने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई नई लेटेस्ट भर्ती के बारे में वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आपने देख सकते हो यहाँ के एफ की फैक्टर है, की फैक्टर का भी इन्होंने अलग से फॉर्मूला निकाला है। पहले हमें की फैक्टर निकालना होगा, फिर हम आगे इसमें डाल सकते हैं की फैक्टर। तो की फैक्टर के लिए इन्होंने लिखा मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका पेपर कितने मार्क्स का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपके दोनों पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे। उसके बाद इनटू लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है पे पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि आपके जैसे कि 2 पेपर हुए तो एक पेपर में और दूसरे पेपर दोनों में क्वेश्चन तो समान थे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन किसी एक पेपर के टोटल क्वेश्चन लिखने अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब यहाँ पे आपको लिखना है वैलिड क्वेश्चन कितने किए गए, जैसे कि होम साइंस और जियोग्राफी का रिजल्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पर वैलिड क्वेश्चन कितने हैं और कितने नहीं हैं। लेकिन साइंस वाले अभी अगर देखना चाहते हो तो आप अनुमान लगा के लिख लीजिए, एक बार आप भले ही पूरे वैलिड ही मान लीजिए, क्योंकि होम साइंस जियोग्राफी में पूरे वैलिड ही थी, उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप आर क्यू मैंने राइट क्वेश्चन, जैसे कि मेरा पेपर में मान लेता हूँ तो राइट क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, जैसे कि पहला पेपर अगर 100 नंबर का था, सॉरी 100 क्वेश्चन थे पहले पेपर में, तो मैं मान लेता हूँ मेरे राइट क्वेश्चन है 60। फिर लिखा हुआ है की फैक्टर, अब मैं की फैक्टर निकालूंगा। मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने मार्क्स का था, माना कि 400 का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, दोनों पेपरों मिलाकर टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 200 के। फिर मैं लिखूंगा इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, मैंने मान लिए 100 क्वेश्चन थे। फिर मैं लिखूंगा अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब जैसे कि होम साइंस जियोग्राफी के अकॉर्डिंग चलूँ तो वैलिड क्वेश्चन सभी वैलिड ही थे, तो मैं मान लेता हूँ 100। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हो आपका की फैक्टर की वैल्यू आई कितनी, 2। तो अब ये आपको जो 2 आई है ये की फैक्टर यहाँ लिखना है। अब आप क्या करोगे, राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि पेपर फर्स्ट में मेरे राइट क्वेश्चन हुए 60, तो मैंने लिखा 60 इंटू 2, की फैक्टर की वैल्यू 2 आई, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया कि मैंने रॉन्ग किए 20 क्वेश्चन रॉन्ग, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू की फैक्टर की वैल्यू मेरी थी 2। फिर मैं लिखूंगा अपॉन 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 60 इंटू 2 120, 120 माइनस 20 इंटू 2 40, 40 अपॉन 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 12 3 36, 360 में से 40 गए, 320 अपॉन 3 आएगा, 320 अपॉन 3 आया, मैंने लिख लिया 320 अपॉन 3। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 106.66 कुछ आएगा, ठीक है 106.66 आएगा, यानी कि पेपर फर्स्ट में मेरे 106.66 आया। इसी तरह मैं पेपर सेकंड में करूँगा तो पेपर सेकंड में भी मैंने मान लिया मेरे राइट क्वेश्चन हो गए 60, यही सेम वैल्यू रखूँगा और माना कि मेरा आंसर आ गया। की फैक्टर की वैल्यू भी 2 रख देता हूँ, माइनस रॉन्ग क्वेश्चन मैंने मान लिया इस बार मेरे रॉन्ग क्वेश्चन 10 हो गए।
इंटू की फैक्टर की वैल्यू मैंने 2 मान ली अपॉन 3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा 120 इंटू 120 माइनस 20 अपॉन 3 आएगा। 120 इंटू 3 360, 360 में से 20 गए 340 अपॉन 3 आए, मेरे वैल्यू आई 340 अपॉन 3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हो 11.33 कुछ आएगा आंसर। क्या आएगा? 11.33, सॉरी 11.33 नहीं आएगा, 113.33 आएगा, 113.33 आएगा। अब मैं 113.33 और वो 106 पेपर फर्स्ट वाले 106 दोनों को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो कितने हो जाएंगे? 113, 100, 213, 6, 219 समथिंग 220 के आसपास मेरे नंबर आ रहे हैं। तो मतलब कि 220 इस तरह से। तो आपको याद होगा 2019 का जो पेपर आपका था वो 300 नंबर में से थे, यानी कि जो मार्क्स में बताऊंगा वो 300 में से, तो मैं आपको परसेंटेज भी साथ में बताऊंगा। और जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ वो आपका था 400 नंबर का, यानी कि अब इस बार उस परसेंटेज के आधार पर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ। 2019 में जनरल कैटेगरी के 300 में से 196 नंबर की कट ऑफ रही, यानी कि 65.6%। तो 2022 में आपकी जो कट ऑफ जा सकती है 262.4 तक, 400 में से यानी 262 नंबर तक जा सकती है कट ऑफ। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 2019 में आपकी जो कट ऑफ थी वो 186 थी, यानी कि 62% थी। तो उसी के आधार पर देखा जाए तो 2022 में आपकी कट ऑफ 248 जा सकती है। जिस तरह से आपने जियोग्राफी की कट ऑफ देखी है उसी के एनालिसिस पर साइंस की जियोग्राफी से भी हाई जाने के बहुत चांस है। अब बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ 2019 में रही है 147.66, यानी कि 49.22%। उसी के आधार पर 2022 में आपकी कट ऑफ जा सकती है 196.88। उसके बाद मैं आपकी बात करूंगा एससी फीमेल में 133.39 2019 में कट ऑफ रही, यानी कि 44.46%। इसी आधार पर 2022 में आपकी कट ऑफ जा सकती है 179.44 पर। नेक्स्ट आपके एसटी कैटेगरी की। तो 2019 में एसटी के जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ रही है 149.58, यानी कि 49.86%। तो 2022 में आपके कितने चांस है? 199.44 पर। नेक्स्ट आपकी है फीमेल कैटेगरी। देखा जाए तो 144.85 रही थी 2019 में, यानी कि 48.28% रही है। तो इस बार आपके चांस है 193.12 नंबर की कट ऑफ। नेक्स्ट आपका आता है ओबीसी में जनरल की। तो ओबीसी की जनरल की 2019 में रही 188.15, यानी कि 62.71। तो इस बार आपके 250 तक जाने के बहुत चांस है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब बात करता हूँ ओबीसी फीमेल की, जो कि प्रीवियस ईयर्स में रही है 181.26, यानी कि 60.42%। तो इस बार चांस है 241.68 की। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की प्रीवियस ईयर्स में रही है 107.96, यानी कि 35.98, और इस बार रहने के चांस है 143.92। उसके बाद मैं आपके बात करूंगा स्पोर्ट्स पर्सन की। स्पोर्ट्स पर्सन की प्रीवियस ईयर्स में 167 रही है, यानी कि 55.66। तो इस बार आपकी कट ऑफ जा सकती है 222.64 पर। उसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के बारे में बताऊं तो 120.02 रही है कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में। तो इस बार आपके जा सकती है यानी 40%, यानी कि 160 तक। अब बात करता हूं मैं आपसे अनुसूचित क्षेत्र की। तो अनुसूचित क्षेत्र में जनरल की कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स 2019 में 138.88 रही है, यानी कि 46.29%। तो इस बार वो आपकी जाएगी 185.16। इसके बाद आपके फीमेल कैंडिडेट में 122.54 रही है प्रीवियस ईयर्स में, जो कि 40.84 रही है परसेंटेज। तो इस बार आपके चांस है 163.36 तक जाने की। उसके बाद एससी कैटेगरी में जनरल में देखा जाए तो 120.28 रही थी प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि 40.09%, 100। तो इस बार चांस है 160.36 तक जाने की। उसके बाद एसटी जनरल की देखी जाए तो प्रीवियस ईयर्स में 120.13 रही थी, यानी कि 40.04, जो कि इस बार चांस आपके हो सकता है 160.16। और डीवी की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स में रही थी 138.88, जो कि 46.29% है, जो कि